तो एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज हमें पढ़नी है 13.3। एक्सरसाइज 13.3 अब पढ़नी है। और इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कि एक ठोस का दूसरे आकार में परिवर्तन, यानी एक प्रकार की ठोस का दूसरे प्रकार में परिवर्तन। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण पढ़ना है। जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती ठोस होती है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसका मोम पिघल जाता है, तो उस मोम से हम छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं। यानी मोमबत्ती थी बेलन के आकार की और हमने परिवर्तित कर दिया है उसको गोले के आकार में। तो इस प्रकार यहाँ पर एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण पढ़ना है। तो यहाँ पर कॉमन चीज क्या रहेगी? कॉमन क्या रहेगा कि उसका आयतन कॉमन रहेगा, यानी पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि जब एक ठोस को हमने दूसरे ठोस में परिवर्तित किया है तो पदार्थ तो उतना ही लगाया है, यानी पदार्थ कहीं नहीं जाता है। तो जो पदार्थ का आयतन होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है कि जो आयतन पहले आकार की वस्तु का था वही आयतन दूसरे आकार की वस्तु का रहेगा। तो इस आधार पर हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि आयतन का ध्यान रखना है। और इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये एक्सरसाइज है 13.3, एक्सरसाइज 13.3। इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। ये एक ठोस गोला है, यानी किसी भी पदार्थ का होगा, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसको पिघला दिया गया है और एक बेलन के रूप में ढाला गया है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या कम है और बेलन की त्रिज्या अधिक है। तो हमें बताना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। कि इस गोले को इस बेलन के रूप में ढाला गया है तो इस बेलन की हमें ऊंचाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई है h। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? कॉमन रहेगा इन दोनों में इनका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, यानी आयतन इनका नहीं बदलेगा। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। इसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को r2, तो r1 क्यूब r2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमें h का मान मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1 की वैल्यू दी है और r2 की भी वैल्यू दी गई है, h का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले जो वैल्यूज दी हैं उनको नोट कर लेंगे। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई नहीं पता है। तो हम मान लेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो हमने बेलन की ऊंचाई मान ली है। तो एक ठोस को दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है,
यानी गोले को बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। गोले को बेलन के रूप में रूपांतरित किया गया है। जब गोले को बेलन के रूप में रूपांतरित किया गया है, इसका मतलब है कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब इनके आयतनों के सूत्र लगा लेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन की त्रिज्या हमने मानी है R2 स्क्वायर एच। इसी प्रकार गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले की त्रिज्या R1 मानी है तो R1 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, R2 की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, h इक्वल 4/3 R1 की वैल्यू है 4.2, क्यूब है 3 बार लिख देंगे। ये 9 बार में कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 3 से ये कैंसिल 3 बार में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3। इस प्रकार h की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, R2 स्क्वायर 36 होगा। तो इस प्रकार पाई तो कैंसिल हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2.744 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा दें, तब तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो धातु के 3 गोले हैं, धातु के 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दी हैं। मान लेते हैं R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर। इन 3 त्रिज्याओं वाले गोलों को पिघलाया जाता है और पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी त्रिज्या हमने R मान ली है। तो इन 3 को एक बड़े में रूपांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले के। बड़े गोले की त्रिज्या R है, तो बड़े गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई R क्यूब, और 3 गोलों का सूत्र लगा देंगे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। क्योंकि आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। जो इन 3 गोलों का आयतन होगा
वो इस बड़े गोले का आयतन होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों में कॉमन 4/3 पाई। यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो बचेगा R क्यूब इक्वल R1 की वैल्यू है 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, तो R3 इक्वल इसकी वैल्यू 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तो इनको जोड़ने पर मिलेगा हमें 1728। तो इधर से ये क्यूब हटाएंगे तो इधर घनमूल आ जाएगा। तो 1728 का घनमूल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब इसके गुणनखंड करोगे तो 12 ही मिलेगा। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। व्यास दिया है 7 मीटर और कुएं की गहराई दी गई है, यानी इस प्रकार बेलनाकार होगा कुआं, तो 20 मीटर। तो इसको खोद करके इसकी मिट्टी को बाहर निकाल दिया गया है। बाहर समान रूप से एक चबूतरा बना दिया गया है, समान रूप से फैला करके मिट्टी को एक इस प्रकार से चबूतरा बना दिया गया है, इस प्रकार से। तो चबूतरे की लंबाई दी है 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। तो ये पूछा गया है कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई स्मॉल h है, तो जितना आयतन कुएं का होगा उतना आयतन इस चबूतरे का होगा, जितना आयतन कुएं का उतना आयतन चबूतरे का, क्योंकि जिस मिट्टी से ये चबूतरा बना है वो मिट्टी कुएं से ही निकाली गई है। तो हम बराबर रख देंगे इनका मान। तो लिख लेते हैं कि कुएं की त्रिज्या, व्यास 7 दिया है, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। कुएं की ऊंचाई 20 मीटर और चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। मान लेते हैं ऊंचाई, माना ऊंचाई h मीटर है। तो चबूतरा कुएं से निकाली गई मिट्टी का बना है, इस प्रकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरा घनाभ के आकार का है, तो सूत्र लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कुआं बेलनाकार रूप में, कुआं बेलनाकार रूप में है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। लंबाई 22, चौड़ाई 14, तो 22 गुणे 14 गुणे h बराबर पाई का मान 22/7, r 7/2 r स्क्वायर। तो r स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49/4 गुणे h की वैल्यू 20। तो ये 22 से ये 22 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो h बराबर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्तर 49, ये 7 बचे 35/14। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 बचे 35, इसको भी काट लेते हैं, तो ये 2.5। यानी इस प्रकार चबूतरे की ऊंचाई मिल गई 2.5 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक कुएं का ही क्वेश्चन है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 3 मीटर व्यास का एक कुआं जिसका व्यास दिया है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। h मान लेते हैं 14 मीटर इसकी गहराई। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इससे जो मिट्टी निकली है उसको इसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में फैला दिया गया एक वलय बनाते हुए, ठीक। और ये चौड़ाई है, ये उसकी चौड़ाई है ऊपर की और ये ऊंचाई है। ये वृत्ताकार वलय है तो ये वाली चौड़ाई है और ये कुएं के अंदर है, यानी कुएं का व्यास हो जाएगा, ठीक। तो कुएं का व्यास 3 मीटर है और ये उसके चारों ओर एक वलय बना दी गई है और ये वलय 4 मीटर चौड़ी है। वलय की चौड़ाई 4 मीटर है। तो इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुआं खोदा गया है और कुएं से जितनी मिट्टी निकली है उसी से ये एक वलय बनाई गई है, यानी ये बांध बनाया गया है। तो जितना आयतन कुएं का होगा उतना ही आयतन इस बांध का होगा। अब इस बांध का आयतन ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि इस बांध में ये वाला भाग जो बीच का है ये तो खोखला है, यहाँ पर मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग तो बेलन में सम्मिलित है तो यहाँ पर मिट्टी नहीं है। और केंद्र तो इस वलय का यहीं पर रहेगा, यानी इस वलय का केंद्र तो यहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये त्रिज्या दे रखी है, यानी ये 3 मीटर व्यास है तो ये 3 मीटर है यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ तक की बात की जाए तो 3 और 4 7 मीटर व्यास हो जाएगा, यानी इस प्रकार से वलय की त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर। 1 मिनट, ये तो व्यास दिया है, ये 3 मीटर व्यास दिया है तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2। कुएं की त्रिज्या 3/2। चलिए इसको देखते हैं। तो ये त्रिज्या हो जाएगी 3/2, यानी इस अंदर वाले भाग की जो खाली है, और इस बाहर वाले वलय तक त्रिज्या यानी 3/2 में हम ये चौड़ाई जोड़ देंगे 4, तो ये त्रिज्या हो जाएगी इस वलय की 4 दूना 8 और 3 11/2। तो अब हम जब आयतन ज्ञात करेंगे वलय का आयतन, तो वलय का आयतन हम ज्ञात करेंगे पाई r2²h, यानी r2 त्रिज्या मान लेते हैं इस 11/2 को, r2 मान लिया है 11/2 को इस वलय की त्रिज्या, और माइनस करेंगे ये वाला भाग, इसकी त्रिज्या है 3/2 पाई r1²h। ये आयतन हो जाएगा इस वलय का। तो हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन में कुआं है, लिखेंगे कुएं की गहराई h बराबर 14 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। और कुएं की त्रिज्या r1 मान लेते हैं 3/2, व्यास 3 है, त्रिज्या हो जाएगी 3/2। तो हम लिख देंगे वलय का आयतन या
वलय या जो वलय के रूप में बांध बनाया गया है, वलय के रूप में बांध, यानी बांध का आयतन बराबर कुएं का आयतन, बराबर कुएं का आयतन। तो बांध का आयतन ये इतना हो जाएगा, तो इसमें पाई और एच कॉमन है, तो पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, एच भी कॉमन में चला गया पाई, तो लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एच इक्वल कुएं का आयतन पाई R स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या R1 बनी। वैल्यू रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल, R2 का मान हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। ये सब वैल्यू दी हैं, सब वैल्यू मीटर में, मीटर 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच है बांध की ऊंचाई, R1 3/2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कुएं की ऊंचाई 14। हल कर लेंगे, 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 एच, ये 9/4 इंटू 14, तो इसको घटा लेंगे, ये कितना बचेगा 112/4 इंटू एच बराबर, ये कैंसिल, 2 दूना 4 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 63/2, और ये इधर ऊपर आएगा और ये इधर 112 नीचे, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 6 12। 1 मिनट, इसको एक ही लाइन में सब लिख दिया है। इधर बचेगा 63/2, अब h की वैल्यू लिख लेंगे 63/2, इसको कैंसिल भी कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और 4 8 32, तो 28 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, तो h बराबर 63/28 दूना 56, तो ये h की वैल्यू मिल गई। और अगर इसको हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 1.125, h की वैल्यू 1.125 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें 9 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।